Hello everyone, welcome back to the series of ancient history. Today we will be dealing with the new topic that is your age of महाजनपद्स. हमने ट्रांजिशन देखा है अभी तक हमारी स्टोन एज से हम मेटल एज की तरफ बढ़े जिसमें हमारा सबसे पहले कॉपर था देन आयरन एज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन और यू कैन से दैट कि मासिव यूज़ ऑफ आयरन Mahajanpads came into the picture. Why? Because of the iron, people were able to cut the very heavy jungles. That is why agriculture flourished. And because of the iron, plowing became very easy. Why? Because iron is very strong metal. So उसके हेल्प से आपके प्लोइंग करना फील्ड्स में प्लस अगेन डिफॉरेस्टेशन करना वॉज ईजियर एज कंपेरेटिव टू द primitive societies. So at this point of time agriculture will flourish enormously, and that is why kings would be able to put on the taxation policy. जब टैक्सेशन होगा दैट मीन्स रेवेन्यू जनरेट होगा. जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो हम आर्मी भी पुट कर पाएंगे. दैट इज़ वाई वी वुड बी एबल टू बिल्ड लार्ज एम्पायर्स, राइट. तो अभी जो हमने ऋग्वेदिक टाइम पर जब हमने देखा था कि जो ट्राइब की इम्पोर्टेंस थी अब वो सडनली शिफ्ट हो जाएगी जनपद पर. ये जनपद कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना है ये. जन दैट मीन्स ट्राइब, दैट मीन्स पीपल. यू एंड मी आर जन, ठीक है. एंड पद मीन्स फीट, द पैर. तो जिस भी जन ने जहाँ अपना पैर रखा, फीट रखा, उस एरिया को और उस टेरिटरी को हमने बोल दिया जनपद. एंड टुडे वी इक्वेट दिस जनपद विद द डिस्ट्रिक्ट, राइट, और यू कैन से दैट जिला. तो ये आपका अब जो एलिजियंस था जो पहले कभी ट्राइब की तरफ था फिर किंग की तरफ शिफ्ट हुआ, अब वो आपके जनपद की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि अब लोग अपने जनपद के टुवर्ड्स लॉयल होंगे, राइट. अब इनका नेम जो हमें मिलता है, कॉन्सेप्ट मिलता है जनपद का, वो हमें कहाँ से मिलता है? जो सोर्स है वो है अंगूटर निकाय, महावस्तु एंड भगवती सूत्र. ये दोनों ही क्या हैं? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और भगवती सूत्र इज योर जैन टेक्स्ट. इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस टाइम पर 16 महाजनपद हुआ करते थे. महा क्यों लगाया है? महा मीन्स बिग, जनपद मीन्स छोटी टेरिटरी, और अगर महा लग गया दैट मीन्स बड़े बड़े एम्पायर्स रहा करे होंगे. जब हमारी शुरुआत हुई थी इंडियन हिस्ट्री की तो वो इंडस वैली से स्टार्ट हुई थी. अब इंडस से होते होते यहाँ से होते होते ये गंगा वैली तक पूरा पहुँच जाएगा. तो जितने भी आपको जनपद मिलेंगे वो सब इस एरिया में आपको मिलेंगे, राइट. यहाँ तक आपको मिलेंगे. अभी हम मैप के थ्रू भी देखेंगे. एंड ये चीज़ समझ आ गई. 600 से लेके 325 BC तक था एज ऑफ महाजनपद. और इसमें आपको नदन ब्लैक पॉटरी भी देखने को मिलेगी, राइट. इस चीज़ से आपको याद रखना है. पॉटरी पे भी अभी हम आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. नाउ वाई डिड, अगेन मैंने आपको बता दिया कि आयरन वीपन्स थे तो इसीलिए आर्मी से फाइट करना आसान था. एक किंग की टेरिटरी को कैप्चर करना आसान था दूसरी किंग के लिए, क्योंकि आर्मी खड़ी करनी आसान थी. आयरन के वेपन्स बन गए थे, टैक्सेशन था तो मेंटेन करना इजी हो जाता था, सैलरी प्रोड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो सकते थे, राइट. ये सब चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. अब आपको लिस्ट है, ये रट्टा लगाना है 16 महाजनपद का. इनमें भी 16 में भी बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है. मगध याद करना है, कौशल, अवंती, मल्ला कर लीजिए, वज्जी कर लीजिए, कुरु तो सबको पता ही है, और गांधार. बस ये सब इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज बाकी सब यू डोंट नीड टू लूज स्लीप ओवर इट. यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया. बट जिनको मैंने मतलब ऐसे स्क्वायर बॉक्स में किया है, मैं PDF में भी और टिक किया है, दैट यू हैव टू कीप इट रिमेंबर, राइट. मगध से स्टार्ट करते हैं. मगध की जो सबसे पहली कैपिटल थी वो राजगिर थी, ठीक है. और सेकेंड कैपिटल थी पाटलिपुत्र, राइट. और राजगिर का एक और नाम होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. कौशल, जहाँ से ऑब्वियसली एवरीबडी यू नो कौशल देश कहाँ से है. कौशल देश राजा दशरथ है ना, कौशल, ठीक है. अयोध्या, ठीक है. तो नॉर्थ कौशल श्रावस्ती या साहेत महेत, एंड साउथ कौशल साकेत या अयोध्या इनकी कैपिटल थी. वत्स कौशाम्बी विच इज़ एसोसिएटेड विद योर बिहार. अवंती की दो हैं, देखो अवंती वाला एक तो उज्जैनी की MP में आता है और एक है माहिष्मती. ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं, राइट.
और पांचाल हम सभी ने सुना है, द्रौपदी बिलोंग्स टू द पांचाल, और पांचाली भी उनको कहा जाता था। तो ये आई क्षेत्र इनकी नॉर्थ पांचाल की है, काम्पिल्य व साउथ। किसी ने अगर महाभारत सीरीज देखी है बी आर चोपड़ा की, तो उसमें आपने सुना होगा भीष्म पिता के मुंह से भी काम्पिल्य, मतलब दीज वर्ड्स आर वेरी मच एसोसिएटेड विद आर लाइफ। अगर आप हिंदी मतलब स्पीकिंग पीपल, यू आर एसोसिएटेड विद दैट पार्ट, राइट। शौरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अगेन इसका भी हमें जिक्र महाभारत में मिलता है, जहाँ पर पांडव अज्ञातवास में रहे थे, ठीक है। तो ये वो जगह है। अस्माक पोटना पटाली, इसका नाम हमने ऐसा सुना नहीं है, तो यू डोंट नीड टू स्लीप ओवर इट। गांधार इज़ अगेन तक्षशिला, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, कौटिल्य आए थे, ठीक है। काम्बोज राजापुर, तो ये सब आपका रहेगा। अभी क्या है, मैं आपको एक बार मैप से समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं, बस ये होता है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बट आपको पढ़ना है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए। गांधार हमें पता होना चाहिए, कौशल, मगध, मेनली हम मगध के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। ये और मैप से आप और अच्छे से डिटेलिंग इसकी देख लीजिए कि इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से स्टार्ट होते हुए, इंडस की ट्रिब्यूटरी से स्टार्ट होते हुए ये इस तरीके से बसेगा, ठीक है। गंगा तक पहुँच जाएगा, गंगा यमुना सोन, एंड लास्ट आप देखेंगे जो आपका ये रहेगा, ये मतलब जो मोस्टली सब नॉर्थ इंडिया में है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो गंगा प्लेन्स है वो वाला एरिया ज़्यादा है, गंगा यमुना दोआब वाला। लेकिन ये 2-3 अवंती और ये जो है जो नर्मदा के आसपास भी आपको देखने को मिलेंगे। अवंती इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम देखते हैं कि मगध, जो भी पावरफुल किंगडम्स थे उनमें से सबसे पहले हम मोस्टली मगध को ही पढ़ते हैं, उसी के बारे में हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि मगध की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है। इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग 4 स्टेट्स, 4 ऐसे स्टेट्स थे। कौन कौन से थे सर, देख लीजिए आप। जैसे कि मगध, कौशल, वत्स, अवंती, इन चारों में एक स्ट्रगल फॉर पावर था, लेकिन अल्टीमेटली इन तीनों को हराकर यू कैन से दैट मगध पावरफुल बन जाता है, मगध अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है। और यही एक पहला, मतलब सबसे पहला, अगर आप पैन इंडिया की बात करें, जो बहुत ही ज़्यादा राइज करता है, दैट इज़ योर मगध एम्पायर। अब इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है। इसको स्टैब्लिश सबसे पहले किसने किया था? बिम्बिसार। हरण्यक डायनेसिटी यहाँ पे सबसे पहले आई थी। 3 डायनेसिटीज़ थी, फिर उसके बाद जो आई थी मौर्य डायनेसिटी, जिसने पैन इंडिया जो हमारी एग्जिस्टेंस रहेगी, मतलब पूरे इंडिया तक जो विस्तार किया था, चंद्रगुप्त और अशोक के टाइम पर हुआ था। ही देन दे बोथ बिलोंग्स टू द मौर्यन डायनेसिटी। तो सबसे पहले हरण्यक डायनेसिटी थी, जिसको बिम्बिसार इस्टेब्लिश करेंगे। बिम्बिसार के साथ कुछ स्टोरीज़ हैं कि उन्होंने कैसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाई थी, तब जाके उन्होंने कौशल को और इन जगहों को मतलब कैप्चर किया था। अवंती में कैसे हुआ था कि अवंती के जो किंग थे वो बीमार पड़ गए थे, राइट, प्रद्योत, उनको जॉन्डिस हो गया था। तो इन्होंने एक जीवक करके अपने कोर्ट से, फिजिशियन थे ये, इनको भेजा था। तो अगर जीवक का नाम आता है PYQ में या कहीं भी, तो जीवक वॉज अ फिजिशियन who was sent by बिम्बिसार to the court of the king of अवंती, प्रद्योत, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इन्होंने काफ़ी मतलब डिप्लोमेटिकली इन सब चीज़ों को कैप्चर करके, ज़रूरी नहीं हमेशा लड़ाई से ही किया, कौशल से मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, इनका दिल ऐसे ही जीत लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने मगध को इस्टेब्लिश कर लिया। फिर आते हैं अजातशत्रु, जो कि इनके बेटे होते हैं। अपने फादर को ही आई थिंक अरेस्ट कर लेते हैं और मार देते हैं। फिर उसके बाद उदयीन आते हैं। फिर ये शिशुनाग डायनेसिटी होती है, ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर पाती, थोड़ा कम ही इनका रहता है, ज़्यादा टाइम तक ये इनका नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके नंद डायनेसिटी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। एंड जब ऐसा बोलते हैं कि नंद डायनेसिटी जब पावर में थी, उसी टाइम पर अटैक हुआ था अलेक्जेंडर का। अब इस टाइम पर आपके 344 या 320 BC के आसपास, आपके जब चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो रहे होते हैं मगध का शासन करने के लिए, मगध को पैन इंडिया एम्पायर बनाने के लिए, कौटिल्य उनको तैयार कर रहे होते हैं। इस बीच में ये पीछे से ये स्टोरी चल रही होती है इस बैकग्राउंड में, तभी नंद डायनेसिटी रूल कर रही होती है, जिसकी मतलब इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हाइपरबोल कह सकते हो। आपके NCERT में तो काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बट इट वॉज सो मच फ्लरिश, इट वॉज सो मच एडवांस दैट कि कितने सारे एलिफेंट्स एंड समथिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर कि ये सब सुनकर जो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स होते हैं वो डर कर, इंडस कहते हैं ना नदी से ही, वो बाहर भाग जाते हैं। दे वर दैट मच फ्राइटेंड कि अगर हम इंडिया आके अटैक करेंगे, इसलिए वो इंडिया तक आ ही नहीं पाते हैं, वापस लौट जाते हैं, बिकॉज ऑफ दी फेम एंड द इनॉर्मस फीचर्स अबाउट दी नंद डायनेसिटी, उनके बारे में सुनकर। तो नंद डायनेसिटी का जो सबसे बदतमीज़ और नालायक राजा होता है सबसे लास्ट, महापद्मनंद,
जिसके बारे में सॉरी धनानंद, महापद्मनंद ने तो ये इस्टेब्लिश करी होती है, आई एम सो सॉरी। धनानंद होता है जो कौटिल्या का अपमान करते हैं, राइट, यू नो, आई थिंक सभी ने वो स्टोरी सुनी है कि वो कौटिल्या का अपमान करते हैं कुरूप ब्राह्मण करके। फिर उसके बाद कौटिल्या अपने मतलब ही टुक अ वॉ कि ही टुक अ प्लेज कि मैं जब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा, अंटिल अनलेस आई विल डिफीट दिस किंग, राइट। फिर तब जाकर, क्योंकि ये जो महापद्म होते हैं, इन्होंने जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया होता है नंद डायनेसिटी को, इनके ही जो वो लाइक सक्सेसर होता है, कई सारे सक्सेसर्स में जो लास्ट होता है धनानंद, ही वॉज वेरी डूबा हुआ लग्जरीज में एंड जस्ट पुटिंग so much tyranny over his praja. So that was very much tyrant rule for the people of Magध. So they wanted someone, a masiha, to rescue him. ठीक है, तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, कौटिल्या उनको लेकर आते हैं। दिस इज़ हाउ मगध एस्टैब्लिश इट्स ग्लोरी। एंड इसी तरीके से मगध बहुत ही सभी हम मगध को जानते हैं। आज की तारीख में मगध की जो प्रेजेंट जो पटना जिसको हम जानते हैं, वो कभी पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल हुआ करती थी, राइट। सो अब इसके कुछ PYQs हैं जो आप देख सकते हो। पहला PYQ अगेन, ये तो कोई भी बता देगा ये आंसर, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन द 6th century BC। तो दैट वॉज मगध, योर आंसर। अगेन द मैप शोइंग 4 of the 16 महाजनपद्स दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको करने का मैं आपको तरीका सिखाती हूँ, आपको करना कैसे। सबसे पहले तो आपको मैप को अच्छे से स्टडी कर लेना। आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट है ना, सबसे लास्ट वाला पार्ट इज़ योर अंग देश। अंग देश वॉज समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद मतलब लाइक बंगाल सॉर्ट ऑफ। तो आप ये तो वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो देश है ना, दिस इज़ प्रोबेबली अवंती। वाई? क्योंकि हमने पढ़ा था जो MP से रिलेटेड, नर्मदा के आसपास, उज्जैनी, माहिष्मती, ये अवंती है। तो दैट मीन्स दिस इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। बट ये तो अगेन बाकी के दो का कैसे पहचाने, तो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी द मैप वेरी थॉरली। इसीलिए मैंने 2-3 मैप अटैच किए हैं, आप देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको स्टडी करने में हेल्प करा देती हूँ। इसमें है क्या सर, इसमें ये चीज़ है कि आपको रिवर्स के बेसिस पे ध्यान रखना है। जैसे कि ये मगध, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर मैं होती डेफिनेटली पहले मगध मार्क करती, बट मगध का आपको ध्यान क्या रखना है, वो बिल्कुल ऐसे लास्ट में नहीं है इंडिया के। क्यों? क्योंकि मगध जो है वो सोन नदी, गंगा और सोन के बीच में है, ठीक है। मगध का जो रिलेशन है वो सोन नदी से ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें भी थी, वो हम अशोक के टाइम पे पढ़ेंगे कि मगध या पाटलिपुत्र क्यों इतना फ्लरिश करा, क्योंकि मगध की एक लोकेशन का भी एक इसमें रोल रहेगा। वो सब हम आपको मौर्यन एम्पायर में पढ़ाएंगे। इसमें तो सिर्फ महाजनपद में यही चीज़ें आपको पढ़नी थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो वत्स है ना, दिस इज़ एसोसिएटेड विद योर मॉडर्न डे प्रयागराज पीरियड, कि जहाँ पर गंगा यमुना का संगम है। देखिए ये वही, ये बिल्कुल गंगा यमुना जहाँ थोड़ा मिल रही है ना, ये यमुना के पास, ये थोड़ा ये वाला रीजन है। थोड़ा आप मैप को थोड़ा आपको थॉरली स्टडी करना पड़ेगा। प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी कैसे भी आ सकते हैं और आए भी हैं, यू हैव सीन। एंड हर कुछ सालों में UPSC रिपीट इट्स पैटर्न, राइट। एंड अगेन बट बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आप लोकेशन थोड़ा देख के समझ लीजिए। मेजर की मगध, अवंती, ठीक है। कौशल और कौशल भी नहीं, दिस जो इन्होंने पूछा अंग देश और अवंती, ठीक है। बस इतना बहुत है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि महावीर एंड बुद्ध की लाइफ से, दोनों की कंबाइंड लाइफ से कौन सा महाजनपद एसोसिएटेड है, तो दैट इज़ योर वज्जी और वैशाली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये दोनों में है। अब बुद्ध की लाइफ से कौन कौन से हैं, देखिए गांधार आर्ट हम पढ़ते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अच्छा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट तो बुद्धा से रिलेटेड है। येस, गांधार आर्ट इज रिलेटेड बट नॉट महाजनपद। तो सेकंड तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। महाजनपद इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट द आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट इज रिलेटेड, राइट। अवंती का भी हमने कभी कोई जिक्र नहीं सुना कि बुद्धा वहाँ गए थे या नहीं। बुद्धा जो थे वो बेसिकली UP एंड बिहार, इधर ही वो उनका लाइफ जो थी वो एसोसिएटेड थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल में, ठीक है। फिर आए वो सारनाथ में, जो उनकी लाइफ के प्लेसेस हैं। और उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर, जो मल्लाज की राजधानी थी, ठीक है। मल्लाज जो थे वो कुशीनगर में बिलोंग करते थे। तो कौशल एंड मगध तो हमें पता है। अगेन एक कुशीनगर है हमारे साथ, दिस इज़ द राइट आंसर। और हाँ, कौशल, मगध और कुशीनगर, ये और वज्जी, ये 4 स्टेट्स थे जो एसोसिएटेड थे किसकी लाइफ से, बुद्ध की लाइफ से, ठीक है।
तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर महाजनपद्स। बहुत छोटा सा था, बस आप लिस्ट याद कर लीजिएगा, उनकी कैपिटल याद कर लीजिएगा, वो भी जो मैंने टिक किए हैं, और ये PYQs को थोड़ा स्टडी करके मैप देख लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर महाजनपद। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच।